हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। दैट इज़ कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 16 और 144 लिखा हुआ। ये हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जब आप इनका अंडर रूट निकालेंगे तो आपको एक परफेक्ट इंटीजर मिलेगा। ओके, जैसे 16 का 4 मिलेगा एंड 144 का 12 मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पर पढ़ना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। दैट इज ऐसे नंबर जिसका जो नाम के परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 19, एक एग्जांपल ले लेते हैं 19 और यहाँ पर एक लिखा हुआ है 57। यहाँ पर दो नंबर लिखे हुए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनका भी हमको अंडर रूट निकालने को आ सकता है। तो इनका भी अंडर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमको आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कैसे बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं, दैट इज़ फास्ट, वो मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिक भी पढ़ना है मतलब। अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर। पहले तो हम आपको नॉर्मल मेथड बताएंगे, जो बेसिक मेथड होता है इनको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनका और जो आंसर होगा हमेशा डेसिमल में ही आएगा, ठीक है। दैट इज़ पॉइंट में वैल्यू आएगी, और पॉइंट में वैल्यू के लिए हमारे पास फैक्टर वाला जो फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले पढ़ा था वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारे पास नॉर्मल मेथड है, उसी से ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम आपको डिवीजन मेथड जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। डिवीजन मेथड हमारा क्या कहता है कि जब कभी भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम 19 का मान लेते हैं, निकाल रहे हैं, तो 19 के लिए वही प्रीवियस मेथड है 19, ठीक है। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, सिंस यहाँ पर दो ही हैं तो 19 हमारा पेयर बन जाएगा। अब इसका ऐसा स्क्वायर जो 19 से कम हो, 4 चक्कू 16, ठीक, ओके। अब यहाँ पर कितना बच गया, 9 माइनस 6 कितना गया 3, ओके। ये 3 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर यहाँ पर एग्जैक्टली 0 आता, लेकिन यहाँ पर क्या है 3 बच गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसके बाद ये 4 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। इस 4 का डबल 8 यहाँ पर मिल गया, ओके। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना है, क्योंकि हमको पता है डेसिमल में ही आंसर आएगा। यहाँ पर आप डेसिमल तो लगा देंगे, ठीक है, डेसिमल लग गया। तो डेसिमल के बाद एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा 2 जीरो बढ़ाए जाते हैं। जब भी आप यहाँ जैसे नॉर्मल डिवीजन में 1 जीरो बढ़ता है, लेकिन जब कभी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर हमेशा बढ़ाए जाते हैं, ओके। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखिए यहाँ पर और यहाँ पर जो 300 के आसपास आए, 300 के कम आए। तो अगर हम देखें 3 से हो सकता है 3, तो 3 3 9 और 8 3 24, ओके। इसमें घटा दीजिए 51 आ जाएगा। तो अब देखिए, अगर आपको और डेसिमल के आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पर फिर से 2 जीरो बढ़ाइए और फिर इसमें 3 जोड़िए और यहाँ पर 86 आ जाएगा, और फिर से आप इसको सॉल्व करिए। दैट इज़ हम कह सकते हैं अंडर रूट 19 की अप्रॉक्स वैल्यू 4.3 आ जाएगी। ये होता है हमारा नॉर्मल मेथड, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास छोटे नंबर्स को निकालने के लिए, ओके। अब बात करते हैं, लेकिन हमको तो ट्रिक से सॉल्व करना है। तो देखिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक समझते हैं। ट्रिक के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं, बस ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ये और एक ये। अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई बाई 2 रूट एक्स, अंडर रूट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। एक्चुअली हम इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये केवल दैट इज जब बीच में प्लस साइन होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, और जब माइनस साइन होगा तो यहाँ पर भी माइनस साइन होगा, ठीक है। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करना ही मेन इंपॉर्टेंट है। हम एक्स और वाई को क्या कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने अंडर रूट 19 का वैल्यू निकाला, ठीक है। चलिए फिर से हम यहाँ पर अंडर रूट 19 को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अंडर रूट 19, अब देखिए जब हम इसको x और y के बीच में, इसको x और y के बीच में जब आप इसको ब्रेक करेंगे, तो जो आपको माइंड में ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि x की वो वैल्यू होगी जिसका आप अंडर रूट ईजिली निकाल सकते हैं, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब ये ध्यान रखिए, ये 19 किस किस 2 परफेक्ट स्क्वायर के बीच में पड़ता है। एक तो पड़ेगा 16 के बीच में और दूसरा पड़ेगा 25 के बीच में, 16 और 25 के बीच में, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 16 लेना है, 25 आप देखिए जिसमें गैप सबसे कम हो। देखिए यहाँ पर 3 का गैप है और यहाँ पर 6 का गैप है, ठीक है।
तो हमेशा कम गैप वाला ही वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करना है। दैट इज़ हम इसको क्या करेंगे 16 + 3 में तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे ही। अगर आप कहो कि हम इसको 25 - 6 में भी ब्रेक कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन x की वैल्यू हमको वही कंसीडर करनी है जो इस 19 के लगभग पास में हो, जो पास में हो, ठीक है, तभी आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 16 + 3 कंसीडर करेंगे, ओके। अब आप इसको उसी अकॉर्डिंग ब्रेक कर दीजिए। √16 + 3/2 √16, तो आपको पता है √16 कितना होता है 4 होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। √16 कितना होता है 4 + 3/2 × 4, ठीक है। अब कितने इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 को अगर 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3/8 कितना होता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, पॉइंट लगाएंगे पहले, ठीक है, 0 बढ़ा लीजिए 8 3 24, ठीक है, 24 आ गया, 6 बचा और 0 बढ़ाएंगे 8 7 56, दैट इज़ लगभग आ जाएगा आपका 4.37। ये देखिए हमारा √19 की वैल्यू आ गई, यही हमने पहले भी निकाला था 4.3, ठीक है। आगे सॉल्व करते तो उसमें भी 7 आ जाता। देखिए कितनी ईजी हमारा ये आंसर सॉल्व हो गया, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बिल्कुल नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर अब हम मान लेते हैं 27 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अभी तक हम लोग प्लस वाला लिया था, इस बार माइनस का देखते हैं। अब 27 किसके बीच में पड़ेगा, 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36 के बीच में, ओके। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम 25 ले लें 36, तो 25 यहाँ पर सबसे पास में, 27 के पास में क्या है 25, तो 25 प्लस सॉरी हाँ 25 + 2, ओके, 25 + 2 ले लेंगे, ठीक है। 25 + 2 ले लिया। अब क्या करेंगे √25 + 2 √25, इसको आ जाएगा 5 और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, दैट इज़ 0.2 आ जाएगा, दैट इज़ 5.2 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 127 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.2। सिमिलरली और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की वैल्यू निकालते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, √34, ओके। अब यहाँ पर भी देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 प्लस वाले हो गए, अब एक माइनस का देखते हैं। यहाँ पर ये 25 के बीच में पड़ेगा और 36 के बीच में पड़ेगा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर 36 34 के ज़्यादा पास में, तो अब यहाँ पर अब 36 लेंगे। 36 और 34 लाने के लिए इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ओके। सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको फॉर्मूला लगा दीजिए, वही वाला फॉर्मूला क्या कहता है, √36 - 2 √2 √36, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आ गया 6 - 1/6, दैट इज 35, 6 4 36 में से गया 35/6, इसको भाग कर लीजिए, 6 5 30 और 5 बचा, 6 7 42, 6 8 48, 2 आ गया, 6 3 18, दैट इज लगभग आ जाएगा आपका 5.83। ये आ गया आंसर। अब इस तरीके से हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए आप 150 का अंडर रूट निकालिए, 150 का अंडर रूट, ठीक है। तो अब 150 किसके बीच में पड़ेगा, 144 और 169 के बीच में, क्योंकि 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। तो अब इसको 144 से ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि वो पास में है। 144 + 6, दैट इज √144 + 6 √2 √144, ठीक है। तो आ गया 12 + 6/2 × 12, इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, दैट इज 1/4 आ गया। 1/4 होता है आपका 0.25, दैट इज 12.25। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 150 का आंसर हो गया √12.25। सिमिलरली अगर हम और कुछ और आंसर सॉल्व करें, और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, बस वही देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, √x + y इज इक्वल टू √x + y/2√x, ओके। सिमिलरली अगर हम एक क्वेश्चन और निकालते हैं, एक और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमको निकालना हो, मान लेते हैं
अंडर रूट 411 इसका अंडर रूट निकालना है। तो अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? सिंस हमको पता है 20 का स्क्वायर होता है 400, तो इसको 400 कर दीजिए प्लस 11 कर दीजिए। अब देखिए जब अंडर रूट एक्स मतलब 20 प्लस 11 अपॉन 220, ठीक है। अब इसको डिवाइड आंसर कर लीजिए, हाँ ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 40 को 11 से भाग करेंगे देखिए कितना आ रहा है। अच्छा पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए, 40 दूना 80, 30 बचा, 0 बढ़ा लीजिए, 4 सत्ते 28, दैट इज 0.27 आ गया, दैट इज 20.27। ये आपका आंसर आ गया इसका अंडर रूट। देखिए कितना आसान है, कितना भी बड़ी वैल्यू हो और आप उसको इसकी हेल्प से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आई होप आपके पास कोई भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट से रिलेटेड हैं, ओके। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 + 3 रूट 5 एंड 7 - 3 रूट 5 का अंडर रूट निकालना है, दैट इज इसका अंडर रूट निकालना है। तो पहले हमको पता होना चाहिए 7 + 3 रूट 5 और माइनस 7 + 3 रूट 5 एंड 7 - 3 रूट 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका अंडर रूट, ठीक है। तो इसको देखिए ये क्या a + b और a - b के फॉर्म में लिखा हुआ है। सिंस हमको पता है ये फॉर्मूला हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, a + b एंड a - b इज एक्चुअली इक्वल टू a² - b², इसको लिख सकते हैं। तो a² - b² के टर्म में जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 माइनस अब 3 रूट 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का 5, और 9 × 5 कितना हो जाएगा? 45, दैट इज वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो 2 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें 1 बाय 1 सारे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए हम लोग। क्वेश्चन क्या है? ए मैन प्लांट्स 15,376 एप्पल ट्री in his garden, arrange them so that there are as many rows as there are apple trees in each row. The number of rows is, the question is कि एक आदमी ऐसे पेड़ लगाना चाहता है सेब के कि उसके पास कुल 15,376 पेड़ हैं, और वो इस तरीके से अरेंज करना चाहता है कि जितने उसके पास रो बने और हर रो में उतने ही पेड़ बने। दैट इज, अगर इसको एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे हमारे पास 5 पेड़ हैं, एक रो में 5 पेड़ हैं तो 5 रो भी बननी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, ये इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है। जितने एक रो में पेड़ होंगे उतनी ही रो होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल उसके पास पेड़ कितने उसने रखे हैं? 15,376। तो इसके पास उसने पूछा है, या तो वो पूछ ले एक रो में कितने पेड़ हैं, या उसने पूछा है कितने रो हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम वैल्यू जो लिख लेते हैं 15,376, 15,376 15,376। अब इसका आपको अंडर रूट निकालना है, तो देखिए हमने बताया ना, इसकी पेयरिंग कर लीजिए और इसको अलग कर दीजिए। लास्ट में 6 है तो लिस्ट 6 होने का मतलब है या तो लास्ट में 4 होगा या तो लास्ट में 6 होगा। अब 153 किसके किसके बीच में पड़ रहा है? एक तो होगा 169, दैट इज 13 का स्क्वायर, और एक हो गया 12 का स्क्वायर, दैट इज 144, ठीक है। इन दोनों के बीच में है ये वैल्यू, तो हमने बताया हमेशा मिनिमम वाला लेंगे, दैट इज 12, तो इसके लास्ट में लगा दीजिए 12 और यहाँ पर भी लगा दीजिए 12। अब ये तो क्लियर हो गया, या तो ये 124 का स्क्वायर है या तो ये 126 का स्क्वायर है। अब हम इसको इस वैल्यू को कैसे कंफर्म करेंगे, उसके लिए हम बता चुके हैं आपको, 125 का स्क्वायर यहाँ पर निकालिए, और 125 का स्क्वायर कितना होगा? 25 तो आएगा ही आएगा, और 12 की गुणा कर दीजिए उसके अगले नंबर से 13 से, 13 दूनी 26 एंड 13 एकम 13, 14 15, ठीक। तो ये जो आ गया 15,625, ये जो 15,625 वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में पड़ेगी। तो 15,625 अगर इन दोनों के बीच में है तो ये जो नंबर है ये क्या है? ये नंबर इससे कम है, और इससे कम होने का मतलब है ये आपका 124 का स्क्वायर है। तो 124 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, दैट इज 124 एप्पल ट्रीज ईच रो में हैं, ओके।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए जनरल विशेष टू ड्रॉ अप हिज 36,581 soldiers in a form a solid square. After arranging them he found that some are left, then how many are left। अब देखिए ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर एक जनरल है जिसके पास 36,581 सोल्जर हैं, ठीक है। अब उसने कहा है कि उससे एक सॉलिड स्क्वायर फॉर्म करना चाहता है, तो उसके पास जब वो सॉलिड स्क्वायर बन गए तो उसके पास कितने सोल्जर बच जाएंगे। तो वैल्यू यहाँ पर लिख लीजिए बस 36,581। ओके, अब इसके बाद आप इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उतने ही आपके सोल्जर शेष रह जाएंगे। तो इसका पेयरिंग कर दीजिए, एक पेयरिंग, दो पेयरिंग, ये तीन अकेला, दैट इज़ 1:1 1। कितना आ गया 2। अब इसके बाद इसमें 1 जोड़ दीजिए, यहाँ आ गया 2, यहाँ पर 65 कॉपी कर दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए कितने टाइम्स जा सकता है, 9 टाइम्स जा सकता है। 9 9 दूनी 18 और 8 26, बिल्कुल जा सकता है। 9 9 81 का एक कैरी 8 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 और 8 26, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 4 और 4 आ गया। अब इसमें 9 और जोड़ दीजिए, ये कितना आ जाएगा 38, और यहाँ पर 81 कॉपी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 81 जब कॉपी हो गया, अब इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ पर देखिए क्या रख सकते हैं, शायद 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप 2 रखोगे या ज़्यादा निकल जाएगा। 1 जैसे रखेंगे तो आ जाएगा 381। इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100, दैट इज़ 100 आपके जो हैं सोल्जर्स वो रह जाएंगे। ये आपका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। जैसे सी आंसर इज़ योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, okay, a group of students decided to collect as many paise from each member of group as the number of members. If the total collection is 59 rupee and 29 paise, then the number of the member in the group is। देखिए एक ग्रुप में कुछ मेंबर्स हैं और उसने जितने मेंबर हैं उतने लोगों ने उतना ही पैसा दिया हुआ है। जितने मेंबर हैं उतना ही पैसा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पैसे दिए हैं और यहाँ पर आपको आंसर दिया हुआ है रुपए में। तो एक काम, ये सबसे पहला काम तो आपको यूनिट बराबर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 29.29 पैसे को, रुपए को अगर हम 29.29 पैसे भी कह सकते हैं। आपने रुपए को क्या कर दिया, पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब पैसे में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया तो अब इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। उतने ही मेंबर होंगे उतने ही पैसे सबने कलेक्ट किए होंगे। तो सिंस अब यहाँ पर देखिए इसकी अगर हम जब पेयरिंग करेंगे तो देखिए एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। लास्ट में 9 है तो एक में इसका मतलब क्लियर हो गया कि या तो 3 होगा या तो 7 होगा, ठीक है। यूनिट डिवीजन या तो 3 होगा या 7 होगा। अब 59 किसके किसके बीच में पड़ रहा है, 49 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 के बीच में। तो हमने बताया ना छोटा वाला कंसीडर करेंगे, दैट इज 7 का स्क्वायर, तो 73 का स्क्वायर है या तो ये 77 का स्क्वायर है। सिंस अगर आप इतने में ही ऑप्शन को देख सकते हैं, इसका काम खत्म हो गया। इस ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पर 77 ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब 77 सही है। लेकिन अगर मान लेते हैं 73 भी ऑप्शन में होता तो हम इसको और आगे प्रोग्रेस पे जाते। तो इसके बीच हम क्या करते, 75 का स्क्वायर निकालते। तो 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 सती 56 और 25, ठीक। ये नंबर जो है इनके बीच में है, इनके बीच में है। तो अब जो इसको कंपेयर करेंगे 25 59 और 29 से इसको कंपेयर करेंगे। सिंस अगर 59 29 ये क्या है, इस नंबर से क्या है, ज़्यादा है, और इस नंबर से अगर ये ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 77 का। ओके, ये 77 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। इन मेथड्स की हेल्प से और ट्रिक की हेल्प से आप इजीली स्क्वायर रूट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड सेशन भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।